हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि 2 दिन पहले मैं 2 दिन से वीडियो बना नहीं पा रहा था, थोड़ा बिजी था किसी काम में। तो हम लोगों ने शायद 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक मतलब डायग्राम वाला, एक मतलब एक में डायग्राम था, एक में डायग्राम नहीं था। तो फिर हम वापस आए हैं। तो आज एक नए टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। एक ये नए टाइप का क्वेश्चन, एक नए टाइप क्वेश्चन और है। फिर उसके बाद नए कॉन्सेप्ट पे जंप करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जैसे इफ अगर ए एंड सी, अगर ए और सी आर एक्यूट एंगल्स, अगर मान लो ए और सी दो एक्यूट एंगल्स हैं। क्या है? दो एक्यूट एंगल्स हैं। इफ ए एंड सी आर एक्यूट, एक्यूट मतलब 90 से छोटे, दो एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट, और एक रखी गई शर्त, एक शर्त रखी गई है कि कॉज ए जो है कॉज सी के बराबर है। कॉज ए किसके बराबर है? कॉज सी के बराबर। तो हमें प्रूव करना है कि जिस एक्यूट एंगल की बात कर रहे थे वो आपस में इक्वल है। तो इसमें डायग्राम दिया नहीं गया, डायग्राम खुद बनाएंगे हम लोग। तो जैसे ट्रायंगल है ए बी सी, जैसे कि हमको पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल पे, वो मैं आपको पहली वीडियो से बताता आ रहा हूँ। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ए और सी क्या है हमारे? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल ये ए और सी हो जाएगी। बी हमारा 90 डिग्री, बी से मतलब ही नहीं हमारा कोई। तो सॉल्यूशन कैसे सीखो? सॉल्यूशन सॉल्व किया हमने, शुरू किया सॉल्यूशन यहाँ से। तो ये डायग्राम बनाया, डायग्राम खुद बनाया हमने। अब कह रहा है कॉज ए कॉज सी के बराबर है। कॉज ए कॉज सी के क्या है? बराबर है। और ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। ये क्वेश्चन हमको गिवन है बात। अब कॉज ए क्या होगा? ए के हिसाब से बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये। अब कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के हिसाब से बेस ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, ए बी अपॉन ए सी। वैसे कॉस सी की बात करें, सी के हिसाब से बेस बी सी है, हाइपोटेन्यूज ए सी है, बी सी अपॉन ए सी। अब देखो नीचे दोनों ए सी और ए सी है ना, दोनों कट शॉर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों कट शॉर्ट। तो ए बी इक्वल्स बी सी आ गया हमारा। अब जैसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, जैसे बचपन से क्या पढ़ते हैं हम लोग? आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। जैसे मान लो अगर ये एंगल इस एंगल पे इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है? जो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, जो एंगल इक्वल होते हैं उनके ऑपोजिट में जो लाइंस होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। जैसे मान लो ए और सी दो एंगल हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं हमारे। अब जब ए और सी इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली नहीं, देखो, जब ए बी और बी सी इक्वल है, कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं, दो साइड इक्वल होती हैं। अगर मान लो दो साइड इक्वल है, तो जो दो साइड इक्वल होंगे, जैसे मान लो ए बी और बी सी हमारी, मान के लो इक्वल है ही, इसमें ए बी और बी सी इक्वल है। अब इसके अपोजिट में एंगल ये है, इसके अपोजिट में एंगल ये है, तो एंगल भी बराबर आपस में इक्वल ही होंगे। जब साइड इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड भी तो बराबर होंगे। तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से एंगल ए एंगल सी के इक्वल आ जाता है। ये हमारा क्वेश्चन, ये किस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। अब यहाँ कॉस था, यहाँ कभी कभी दे देते साइन सी लगा दो, साइन के हिसाब से सॉल्व करो, तो वो भी मैं बताता हूँ। इसको एक बार नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है, इसको वीडियो को 2 मिनट रोक के लिख लीजिएगा। अब जैसे यहां पर था कॉस है कॉस सी, अब यहां साइन कर देते हैं। साइन इक्वल टू साइन सी कर देते हैं। साइन ए साइन सी इक्वल कर देते हैं।
लिख देते हैं सॉल्यूशन में साइन ए इक्वल टू साइन सी। ये जो स्टूडेंट्स गिवन था हमारा, अब साइन ए के हिसाब से साइन ए क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी सी अपॉन ए सी। वैसे साइन सी होगा हमारा ए बी अपॉन ए सी। अब ए सी सेम है, नीचे कैंसिल कर दो, तो बी सी इक्वल टू ए सी, ए बी आ, तो बी सी ए बी इक्वल आ गए। फिर वही कंडीशन होगी, बी सी ए बी इक्वल है तो ऑटोमेटिकली एंगल सी ए एंगल सी के बराबर होगा। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी अप्लाई करें। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।